नमस्कार मित्रों, मैं वसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए, मैं पत्रों की दुनिया लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं अपना अगला पत्र एक पाती मीत को से प्रस्तुत करूँ उससे पहले इस पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी सर, उनकी पत्नी डॉक्टर मीना जी, उनका पूरा परिवार, उनकी समस्त टीम और समस्त पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी को साधुवाद देती हूँ और मैं अगला पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिए, यह पत्र केकड़ी से दिनांक 24 मई 2020 को लिखा गया है। सुनिए, प्रिय सखी, मधुर स्मृतियाँ। मैं यहाँ कुशलोपरांत तुम सबकी कुशलता की कामना करती हूँ। सच प्यारी दोस्त, तुम्हारी नाराज़गी 100% सही है कि मैंने तुम्हारे शोध पत्र पर अपने सुझाव नहीं दिए। और तो और इन दिनों तुमसे फ़ोन पर भी वार्तालाप नहीं कर पाई। आज तुम्हारा क्रोध मिश्रित मैसेज कम शब्दों में ही मुझे बहुत कुछ कह गया। प्यारी प्यारी रानी, इन दिनों लॉकडाउन की वजह से दोनों बच्चे घर आए हुए हैं। पतिदेव भी घर पर ही रहते हैं और होली पर ससुर जी आए थे। वो भी बच्चों के आने से ही यहाँ रुके, वरना तो उनका मन ही नहीं लगता शहर में। तो ज़रूर हंस रही होगी कि मैं डैड हाथ का घूंघट निकालकर नुई बेननी सी चुपचाप घर में घूमती रहती होंगी और तुम हमेशा मुझे मजाक में छेड़ती भी रही हो कि नारी स्वतंत्रता पर लंबे चौड़े प्रवचन देने वाली और इस प्रकार यह सब। पर तेरी कसम, इन दिनों की बेहद व्यस्तता ने जैसे मेरे जीवन की रिक्तता ही भर दी हो। और रही स्वतंत्र विचारधारा की बात, तो मेरे परंपरागत परिवार ने मेरी स्वतंत्रता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, न मुझ पर किसी प्रकार की बंदिशें लगाई और न ही इन सब मुद्दों पर कभी कोई कटाक्ष किया। परंतु वैसे भी समय के साथ आए बदलाव को नवीन पीढ़ी ने स्वीकार कर लिया। पर मैंने सदैव यह महसूस किया कि हम कुछ हद तक पुरानी पीढ़ी के साथ सामंजस्य बना भी लें तो हर्ज ही क्या है। वैसे यदि मैं आज परंपराओं को छोड़ भी दूं तो भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर 85 वर्षीय ससुर जी के साथ बरसों की परंपराओं को तोड़ने का मन नहीं करता। वैसे भी हमेशा तो मैं अकेली ही रहती हूँ, अपने हिसाब से ही रहती हूँ। घूंघट तो क्या, कभी सर पर पल्लू भी रखने की नौबत नहीं आती। ससुराल में केवल ससुर जी के सामने ही तो यह रीत निभाई जाती है। मैं आज घूंघट प्रथा की पक्षधर भी नहीं हूँ। अब सभी बहुत फ्रैंक हैं परिवार में, यहाँ तक कि घर में नवीन पीढ़ी की बहुओं ने भी इस परंपरा को केवल मेरे ससुर जी के सामने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। कहने का अर्थ, हमारे यहाँ इतने बड़े परिवार में परंपराओं को बोझ सा नहीं माना जाता। सब बड़े खुशी से स्वीकार्य है और यह रीत भी शायद उन तक ही रहेगी। मैंने आज भी गांव में बस इन छोटी छोटी बातों पर परिवार बिखरते देखे हैं। हम बुजुर्गों को जल्दी से नहीं बदल सकते, बस थोड़ा अपने कदमों को उनके अनुसार चला लें।
फिर जीवन की पटरी पर गृहस्थी की गाड़ी निर्बाध होकर दौड़ने लगती है। एक बात और भी है कि परंपराओं को बनाने वाले भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं हम उनसे असहज तो नहीं हो रहे हैं ना। वो खुद बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। ओह सॉरी, मैं अपनी ही लय में थिरकने लगी और यह भी भूल गई कि तुमने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नारी और वर्तमान समाज पर मेरे विचार जाने। देखो, समाज में इस रूप में दो पहलू हैं। जहाँ एक ओर प्रताड़ना का स्तर चरम पर है, वहीं दूसरी ओर बहुत बार नारी अपने अहम, स्वच्छंदता के मानसिक तुष्टीकरण हेतु झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी किसी से पीछे नहीं रहती, परंतु कहीं कहीं उसकी वास्तविक को भी घर वालों की आर्थिक पेट भराई में दफना दिया जाता है। बहुत बार प्रभुत्व संपन्न लोगों से मोटी रकम के बदले गरीब लोग समझौता कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, पर कारण बहुत सारे हैं। अरे हाँ, एक मज़ेदार बात बताना तो मैं भूल ही जाती अभी। सुबह परिवार के सारे बच्चे एक साथ गूगल ड्यूओ पर वीडियो कॉल करके अपनी अपनी स्कूल की मस्ती की बातें कुछ एक की एक्टिंग करके ज़ोरदार हंस रहे थे। मुझे भी अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई। सामाजिक विषय के बोर्ड से चैप्टर पर आगे की पंक्ति छोड़ पीछे बैठ जाना और पढ़ाई के दौरान ही अचार पराठे खाना। मैडम को हमारे इस महान कृत्य का जरा भी पता नहीं चलता, बस बार बार वो यह ज़रूर कह देती, ये अचार की खुशबू। खाली पीरियड में सभी की मोनो एक्टिंग करना और इन सब से निराला हमारा ज़ोर ज़ोर से फूफू फूफू कर पागलों की तरह हंसना, कुछ भोली भाली सहेलियों के पीछे स्कर्ट पर चुपके से रिबंद बांधकर फिर उनको खेल खेल में पूरे फील्ड में दौड़ाना, सब उन पर हंसते और बेचारी वो भी अपनी मजाक से अनभिज्ञ सी मस्त रहती। टूर्नामेंट और गाइड शिविर में सोती हुई प्यारी सखियों के दाढ़ी मूछ बनाना, संगीत के कालांश में सर्वाधिक मस्ती करना और कुछ शैतानियाँ तो बाप रे बाप अभी भी याद आते ही अपनी पागलपंथी पर खुद ही हंसी की फुलझड़ियाँ छुड़वा देती हैं। पर एक बात तो थी, हमने इतने शरारती होने पर भी सभी गुरुजनों के परम प्रिय व उनकी गुड बुक में थे। फिर भी मुझे अच्छे से याद है तेरी दोस्ती के वो पल जब मेरी शरारत की उपज पर तूने अनेकों बार सजा खाई, पर कभी मेरा नाम तक नहीं लिया। मुझे दुख भी होता था, पर तू यह कह देती थी, यार सजा तो खा लूँगी, पर तू कल होमवर्क कर जल्दी स्कूल आ जाना, ताकि जल्दी ही नकल कर सकूं। वैसे तू भी पढ़ने में कमतर नहीं थी, पर मस्त मौला और थोड़ी सी आलसी ज़रूर थी। हमारी प्रगाढ़ दोस्ती न जाने कितनी नज़रों में किरकिरी सी चुभती भी थी, पर इस दोस्ती के मजबूत फेविकोल से जोड़ को तोड़ना संभव नहीं था। समय की गतिशीलता के चलते हम सब जीवन की आपाधापी में उलझ जरूर गए हैं, परंतु उन सुखद बालपन की जो मधुर स्मृत्यजन्य यादें हैं, वे कभी विस्मृत नहीं कर सकते। बालपन जीवन का अनमोल काल, हमारी दोस्ती का समय कितना निश्चल था, जहाँ ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पद प्रतिष्ठा की खाइयों का अभाव था।
हम सभी बच्चे सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों में शुमार थे, किंतु अब तो दोस्ती के मायने भी स्टेटस सिंबल से हो गए हैं। खैर, आदरणीय आंटी जी को प्रणाम। घर पर सभी को यथा योग्य सब कुछ ठीक रहा तो गर्मी की छुट्टियों में मिलते हैं। तुम्हारी सखी विक्की, विमला नांगला, अजमेर। तो देखा आपने स्कूल की शरारतें किस प्रकार इस पत्र में उभर कर हमारे सामने आई है और हमें भी हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए मजबूर करती रही हैं, जिसका एहसास हमने अंतरात्मा से, तहे दिल से महसूस भी किया है। तो मित्रों, सुनते रहे हमारे पत्रों की श्रृंखला को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स करते रहिए। पुनः मैं पाती मुहिम के जनक आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी, उनके परिवार, समस्त पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए नमस्कार।